इसलिए उनकी अंधभक्त हूँ, इसलिए कि उनके रहते मेरे देश का कभी भी कोई भी बाटा नहीं करता। अंधभक्तों का काम क्या है? लेटरिन को भी चटनी समझ के चाट ले, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा ले। सुनो पहले बात, अरे सुनो, आप बिहार से आती, दरभंगा में एम्स बना, बुलबुल पर डॉक्टर आता है, ऐसे उड़ के दरभंगा में एम्स में बुलबुल पर आता है। फिर वही बात पुष्पक विमान से, अब वही पेशेंट आता है बुलबुल पर चढ़ के। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, भागलपुर में बना। 10 साल उन्होंने शासन किया तो हमारा देश इतना विकास हुआ और हमारे भारत का इतना नाम हुआ, वो सारी दुनिया देख रही है। उन्होंने कभी बोला भारत 2014 में भारत क्यों नहीं? भाई भारत की खोज वास्को डी गामा में नहीं किया था, भारत की खोज नरेंद्र मोदी ने किया 2014 में, उसी दिन आजाद हुआ। ये भी कंगना रनावत की बहन है। अंधभक्त किसको कहा जाता है? अंधभक्त उसको, जैसे मैं भगवान की अगर पूछा करती हूँ, जैसे मैं नारायण को मानती हूँ, राधे राधे कृष्ण भगवान को मानती हूँ, तो मेरे को मालूम मेरी जिंदगी में कितने भी परेशानी आएगी ना, तो वो मेरा भगवान, वो जो दिखता भी नहीं है, वो मेरे को जरूर संभालेगा। तो मेरे को ये विश्वास, ये मेरा अंदर का जो विश्वास है कि मैं उसकी भक्त इसलिए हूँ कि मेरे को मालूम है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेरे को संभालेगा ही संभालेगा। तो वो होती है भक्ति, और उसी को कहते हैं अंधभक्ति। उसी तरह हमको मोदी जी को, इसलिए हम लोग उसके अंधभक्त, और हमको बहुत खुशी होती है कभी जब अंधभक्त कहे मैं आज खुल के बोलती हूँ, मैं हूँ, इसलिए मैं अंधभक्त हूँ, क्योंकि आज मेरा हाँ सुनिए, लेकिन मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरा जो शीर्ष नेतृत्व, मेरे राजा, मेरे प्रधानमंत्री, मेरा अभिमान, जो मोदी जी शीर्ष नेतृत्व बैठे, उसके हाथ पे देश है, और मैं इसलिए उनकी अंधभक्त हूँ, इसलिए कि उनके रहते मेरे देश का कभी भी कोई भी बाटा नहीं कर सकता। अमित शाह जी की भी नहीं, मैं सबकी, क्योंकि जो भी मेरा शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह भी, राजनाथ सिंह भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी भी, मोदी जी भी, इन चारों को तो खास कर, और तो बहुत लोग हैं, और सब शीर्ष नेतृत्व ने, वो यूपी के मुख्यमंत्री, फिर भी योगी जी की भी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। हर इंसान की तो मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं। अजय मिश्रा टेनी की और अजय मिश्रा को मैं नहीं बोलने, उनके बारे में बीजेपी में तो अजीत पवार के अंधभक्त हैं कि नहीं? सुना देना नीतीश कुमार, हसन मुश्रीफ के हैं कि नहीं? लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ उनकी। उन्होंने जब लेडीज के लिए कुछ बोला था तो मेरे को तकलीफ हुई थी उस समय, और हम लोगों ने उसका सामना भी किया था। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडिया में भाजपा में तो बदला लिया जाएगा, बदला लिया नहीं जाएगा। आप बढ़ चढ़ के नहीं बोलो मैम, वो हमारे इंडिया में, मैं उनके गलत नहीं बोलूंगी उसके लिए, लेकिन हाँ गलत अगर कोई बोलता, आज मैं भी भाजपा में हूँ, अगर मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूंगी तो मैं गलत ही होंगी, वो आप भी गलत बोल सकते हो, और मेरी सारी दुनिया भी बोलती है। मेरे को भाजपा से मतलब नहीं है, मेरे को उस शीर्ष नेतृत्व पे जिसमें मेरा देश सुरक्षित है, इसलिए मैं आपको मोदी जी इसलिए अंधभक्त हूँ, क्योंकि मेरा शीर्ष नेतृत्व जो है मेरे देश के विरुद्ध कुछ काम नहीं करेगा, मेरा देश उसकी छत्र आगे विकास करेगा, इसलिए मैं भक्त हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। हम बताते हैं, सुनो अभी मैं अंधभक्ति क्या है? एक बार अब हो गया बोलना, सुनो अंधभक्तों का काम क्या है? लेटरिन को भी चटनी समझ के चाट ले, जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा ले। सुनो पहले बात, अरे सुन तो लो, नाचो गाओ नहीं, पहले सुनो। देखो अंधभक्ति क्या है? जब देश के किसानों के ऊपर, सुनो आप सुनो पूरी बात सुनो, जब सुन रहा था ना इतना देर से, जब भाइयों बहनों मित्रों पानी का खर्चा, अरे सुनी नहीं रहे, अरे वही बात है, ये क्या सुनो, ये हम नहीं कह रहे, ये मूवी तो नरेंद्र मोदी पर बना है, बात दूसरे को भी बोलने दो। देखो ये गीत गाने से नहीं होता, इतना देर आपने बोला, सुनो अब नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों एवं बहनों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा पर 50% जोड़कर एमएसपी देंगे। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। एक आम भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, किसानों को एमएसपी 50% जोड़ के दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, एक सच्चा भारतीय होने के नाते। पर अब क्या है, अगर किसान बॉर्डर पर बैठ गया तो ऐसे ही अंधभक्त कहते हैं, अरे ये तो खालिस्तानी है, अरे ये तो 100 रुपया लेकर आए हैं। अरे भैया कल तक आप कह रहे थे, कल ये धरती क्या, सुनो, अरे पहले पूरी बात सुनो ना, सुनने रहे पहले, कल तक ये लोग, अरे सुन तो लो, पहले सुनो, अरे मैडम सुन लो, 1 मिनट सुनो पहले, अभी रुको, सुनो 1 मिनट सुनो, सुनो ना 1 मिनट, सुनो 1 मिनट सुनो। अब वही किसान जब अपने एमएसपी के लिए आया तो उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए।
अब उसके लिए रोड जाम कर दिया, लोहे के सूल लगा दिया। हाँ। मने सच को सच ना दिखता हो, हाँ। अगर ये दिन को दिन ना दिखता हो, हाँ। दिन में किसको नहीं दिखता है मालूम है? उल्लू को। हाँ, यही नहीं अब बोलते हैं समझो, कि कांग्रेस ये लोग नहीं है। उल्लू है, नहीं दिखता। बन रही है, अब ये नहीं बात है, है एम्स बन कि रहा है, जब दिख रहा 10 नहीं है। साल हाँ। कुछ भी दरभंगा में एम्स बना ना, हाँ। आप बिहार से आते, अरे दरभंगा में बना एम्स नहीं, बना, बना नहीं, बना नहीं। बुलबुल पर डॉक्टर आता है, ऐसे उड़ के। 102 दरभंगा में एम्स में बुलबुल पर आता है, फिर वही बात। हीरो ले, आप लोग हीरो दरभंगा में जो एम्स बना है, और तो बुलबुले पर डॉक्टर आता है पुष्पक विमान से, और वहीं पेशेंट आता है बुलबुल पर चढ़ के। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, भागलपुर में बना, यात्री भी जा रहा है। हमारी तो जमीन चिन्हित कर ली गई है, 4 में एकड़ की जमीन वही चीज। एकदम बनने वाला है पूरा, और रियल बात है, अरे रियल बात है। और मैं जो बोल रही हूँ, मैं ये वही बात है, देखो दिल्ली यूं ही खाली पानी के लिए नहीं बोल मतलब बात सुनो, और आप बात लोगों हुआ से हुआ हम लोग को तकलीफ जो हो रही है, प्रधानमंत्री ने कहा 2 साल हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम नहीं कह रहे, यह प्रधानमंत्री का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है कि 5 साल में 7 लाख लोगों को नौकरी दी गई। अगर उस पर सवाल पूछ लो तो अनबख्त ऐसे बिल बिलाते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ पर लात रख दिया हो या सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो। सुन लो, अब जब प्रधानमंत्री ने अमेरिका जाकर झूठ बोला कि हमारे यहाँ हर दिन यूनिवर्सिटी बन रहा है, हर तीसरे दिन IIT बन रहा है, तो हर चौथे दिन IIM बन रहा है, ऐसा तो और नहीं, आप लोग बात बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, तीसरे नहीं बोला प्रधानमंत्री ने, अमेरिका जाकर बोला। और सुनो, अरे सुन तो लो, यही बात है। आप लोग और इनका मंत्री सुभाष सरकार, समझो, इनका मंत्री सुभाष सरकार बोला कि 5 साल में एक भी नहीं बना। देश के लोग देखो कह रहे हैं हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। और नीरव मोदी देश से चोरी करके भाग गया और सोता रहा चौकीदार। मोदी को और सवाल पूछ लो कौन है जिम्मेदार, तो नेहरू और कांग्रेस जिम्मेदार। तो यही अंधभक्ति, अंधभक्ति यही है। पर्चे लीक हो रहे हैं, अभी नीट के एग्जाम में देख रहे होंगे, एक ग्रेस मार्क दे देकर घोटाला किया जा रहा है। यूपीएससी में क्या हाल है, लेटरल एंट्री के तो ओम बिरला अपनी बेटी को जॉइंट सेक्रेटरी बना लेते हैं। ये सवाल पूछ लो तो फिर अनबख्त बौखला जाते हैं, वो अनाप शनाप कहने लगते हैं, धर्म की बात पढ़ाने लगते हैं। खुद अरे सुनो, अरे सुन तो लो, फिर नहीं सुन रहे, अगर मेरी बात फिर नहीं सुन रहे। महिला होने के नाते ऐसे नहीं होता। सुनो, रविवार के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं कहा? अरे रविवार के बारे में सुन नहीं रहे, अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे, सुन नहीं रहे, सुनो। रविवार के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ईसाइयों का दिन है रविवार, हम हिंदुओं का भगवान सूर्य का दिन है। बात को दोबारा जवाब क्या कह रहा हूँ? अच्छा देश में सुनो, देश छोड़कर कितने लोगों ने पैसा भागा, कितने लोगों ने भागा? ये क्या कहना? प्रज्वल रमन्ना कैसे भागा? चौकीदार सोता रहा। सवाल पूछ लो तो नेहरू जिम्मेदार। करो ना भाई, ले जाओ सवाल करो, करो जो सही कैसे लगे भागा? सवाल तमाम देश की समस्याओं पर 2012-13-14 में जो प्रधानमंत्री कहते थे उस पर सवाल पूछ के देख लो, ऐसी बौखलाहट आपको नहीं मिलेगी। बौखलाहट नहीं होती है, हम लोग तो हर बात का जवाब कह रहे हैं आपकी इस बार सरकार चलेगी नहीं ज्यादा दिन। सर देखिए, सरकार चलेगी नहीं, सरकार का तो एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सरकार तो, ये लोग तो ये भी कह रहे थे, ये राहुल बाबा ही बोल रहे थे, मंच से बोल रहे थे, टाटा बाय बाय कर दिए थे हमारे मोदी जी को, लास्ट शासन है। लेकिन हमारे मोदी जी तो फिर से तीसरी बार सरकार बनाए, और जब तक हमारी जनता है, और वो क्योंकि हमारे मतदाता बहुत समझदार, पहले की तरह नहीं है। पहले क्या था, लोग तुष्टिकरण कर देते, लोग समझते नहीं थे। अब मुस्लिम भी समझते हैं और हिंदू भी समझते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है हमारे देश के लिए, कौन देश का विकास। अच्छा तुष्टिकरण क्या है पहले पूछो। अरे ये लोग तो सपना देख रहे हैं, क्या लग रहा है आने वाले वक्त। अरे सुन तो लो पहले, तुष्टिकरण किसको कहते हैं? हमारे 5 साल हमारे मोदी जी के निकलेंगे, ये मैं खुले आम। अरे तुष्टिकरण किसको कहते हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग करते हो क्या तुष्टिकरण? आंध्रा में है चंद्रबाबू नायडू, वहाँ हज यात्रियों को सब्सिडी देंगे 1 लाख रुपया। हरियाणा में मौलानाओं को सैलरी दी जा रही है भाजपा सरकार के द्वारा। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार, सपा की सरकार अगर देगी तो वो तुष्टिकरण है, भाजपा देगी तो कोई बात नहीं। जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। इनके यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री बने, शाहनवाज हुसैन मंत्री बने, तो कोई तुष्टिकरण नहीं है, क्योंकि वो जीजा जी हैं, वो पार्टी के दामाद हैं भाजपा के, तो वो मंत्री बनेंगे। किसके दामाद? शाहनवाज हुसैन। अरे दामाद
ना शाहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास मैं नकवी। सरकार का नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन ये कहूँगी विपक्ष को सिर्फ नाचना गाना, आप लोगों ने देखा भी होगा कितना अच्छा डांस करते हैं, मेरे को ताली बजानी चाहिए, डांस अच्छा करते हैं, एक्शन रिएक्शन अच्छा करते हैं, और बेरोजगारी गरीबी ये सभी बिलों के पास कारण मतलब और नहीं कुछ है। जवाब नहीं है, दीजिए। कोई सवाल नहीं बात मत है, घुमाओ। क्योंकि बेरोजगारी भी खत्म हो रही है धीरे धीरे, एक दिन में ये मुद्दा अगर पुराना आज है। ईंट डल बढ़ रही है कि खत्म हो रही है? अरे बढ़ रही है कि खत्म हो रही है? मकान बनने में टाइम लगेगा, अभी तो भाई ये पीछे वाली लाइन भूल गए आप। 10 साल उन्होंने शासन किया है, तो हमारा देश इतना विकास हुआ और हमारे भारत का इतना नाम हुआ, वो सारी दुनिया पहले देख रही भारत नहीं था। है। नहीं, हाँ, नहीं, कुछ मैंने नहीं कभी हुआ। बोला भारत नहीं था। 2014 आप तो में क्वेश्चन ही करती हो। है। भारत क्यों नहीं था है। भाई? भारत तो की हमारा खोज सबसे- वास्को डिगामा में नहीं किया था। भारत सबसे भारत की सर्वप्रथम खोज है। नरेंद्र मोदी ने किया कोई 2014 में, नरेंद्र उसी दिन मोदी आजाद हुआ। मेरा ये सनातन भी कंगना धर्म रनावत की सबसे बहन है। और सही बात है। मेरा सबसे बड़ा मेरा देश तो सबसे पुराना। मोदी जी ने कहा था कि पहले क्या महात्मा गांधी को आप पहले से जानती हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा मूवी आई उसके बाद ही से सब जानते हैं। कभी तो नहीं बोला, किसने बोला कि मोदी जी मोदी जी ने खुद मंच से कहा। गांधी जी आए, जब मूवी आई तो गांधी जी को मोदी जी ने जाना खुद इंटरव्यू में बोला। कि मूवी आई तो गांधी जी को जाना, ऐसी बात नहीं है, गांधी जी को तो शुरू से जाना है। तो मोदी जी ने अगर ये गलत बोला। बोला, अगर वो गलत आप बोला। हमको इसलिए गलत सुनाओ कि उन्होंने बोला यही लाइन, क्योंकि आप लोगों ने जैसे 15 लाख की बात बोली थी, तो उस समय भी उन्होंने जो बोला था तोड़ के बोला गया। उन्होंने ये नहीं बोला था कि 15 लाख में सबके अकाउंट में डाल दूंगी, मैं सबके अकाउंट में डालूंगा, ऐसा नहीं